परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे जपे विनियोग शोर नहीं करते होठों में। ओम ओम शांति। अब हम निर्विकार नारायण में शांति पा रहे, पाप ताप से विनिर्मुक्त, दुख और सुख के चपेटों से परे, सच्चिदानंद प्रभु ओम में हम पावन हो रहे। आनंद आत्मा का पाने की युक्ति है कि जगत का जो व्यवहार है, आकर्षण है, वो कम करके अंतर्मुख हो। बड़े बड़े हथियारों के प्रहार सह लेता है, दुनिया भर के दुख सह लेता है। तो जरा मन की दौड़ को शांत करने में थोड़ी मेहनत सह के भी दृढ़ता से अभ्यास करे, ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। जैसे श्वास बाहर निकाल दिया और पेट को अंदर जितना हो सके रखे 40-50 सेकंड, ऐसा 10 बार करें तो ये पेट जो बाहर है इतना ठीक हो जाएगा। ऐसा 100 बार करें, पेट ठीक रखे, मन ठीक रखे, नहीं तो फिर बीमारी होती है। डॉक्टर चीर फाड़ के पैसे भी लेंगे और खाट पे भी सुला देते बिस्तर। तो तंदुरुस्ती का अभ्यास से तंदुरुस्ती होती है और परमात्मा प्राप्ति के अभ्यास से परमात्मा मिलते। जब बढ़ा दे परमात्मा के अर्थ में, कम बोले। आनंद, शांति, ज्ञान प्रकाशित होगा। मेरा चल रहा है मंत्र, मंत्र नहीं चले तो उसके अर्थ में मन शांत, फिर इधर उधर मन जाए, फिर मंत्र चालू, फिर शांत। ज्यादा देर शांत नहीं, मन गड़बड़ करता, फिर सब देखे चल रहा है मंत्र। थोड़ा मेहनत करे, सावधानी, बस। कई बार आए, कई बार मरे, कई बार ईश्वर को जाने बिना भटकते रहे।
अजय जैसा कोई नहीं पढ़ता, क्या कर लेगा। अभी इंद्र बन गया है, लेकिन पहले हम भी तो इससे भी बड़े बड़े पद भोग के आए, मरे जन्मे तो क्या हो गया। सदा तो इंद्र भी नहीं रहेगा। क्यों व्यथित होना, क्यों डरना, क्यों ईर्ष्या करना। सब सपना है, सब गुजर रहा है। इंद्र ने कहा, विरोचन कुमार, अपने शत्रु की समृद्धि देखकर भी तुम्हें व्यथा नहीं होती, इसका क्या कारण है? पराक्रम, वृद्ध पुरुषों की सेवा अथवा तप से अंतःकरण शुद्ध हो जाने के कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता। दूसरों के लिए तो ऐसा आचरण सर्वथा कठिन है। तुम शत्रुओं के वश में पड़े और उत्तम स्थान स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हुए। इस प्रकार शोचनीय दशा में पड़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? पहले बाप दादों के राज्य पर बैठकर सबके महाराज बने हुए थे। अब उस राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया। यह देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते? लक्ष्मी और धन खोकर भी दुख न मानना बड़ा कठिन है। भला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवन का राज्य नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहने में उत्साह रखे? ये तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाकर इंद्र ने बलि का तिरस्कार किया। बलि ने भी बड़े आनंद से वे सारी बातें सुनी और निर्भय होकर उत्तर दिया, इंद्र, जब मैं अच्छी तरह काल की कैद में आ गया हूँ, तो अब मेरे सामने इस प्रकार डींग हाँकने से क्या लाभ है? देखता हूँ आज वज्र उठाए सामने खड़े हो। पहले तुम में इतनी ताकत नहीं थी, अब किसी तरह शक्ति आ गई है तो इतनी शेखी बघाड़ते हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है? जो समर्थ होकर भी अपने हाथ में पड़े हुए वीर शत्रु पर दया करता है, वही महापुरुष माना जाता है। जब दो व्यक्तियों में युद्ध होता है तो एक की जीत और दूसरे की हार निश्चित होती है। इसलिए तुम ऐसा न समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रम से ही विजय पाई है। आज तो तुम्हारी दशा अच्छी और मेरी इसके विपरीत है। यह तुम्हारे या मेरे प्रयत्न का फल नहीं है, अतः तुम मेरा अपमान न करो। समय समय पर जीव को कभी सुख और कभी दुख मिलता ही रहता है। जैसे काल ने इस समय तुम्हें राजा के पद पर पहुंचाया है, इसी तरह कभी वह मुझे भी पहुंचाएगा। जब समय खराब आता है तो काल से पीड़ित मनुष्य को विद्या, तप, दान, मित्र और बंधु बांधव भी नहीं बचा पाते। सैकड़ों आघात करके भी कोई आने वाले अनर्थ को नहीं रोक सकता। इंद्र, तुम जो अपने को इस परिस्थिति का कर्ता मानते हो, यह अभिमान तुम्हारे ही दुख का कारण होगा। यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होता तो मैं खुश हूँ, मेरी जीत हो गई, मेरा सदा रहेगा, तो यही तुमको दुख देगा। संसार की कोई परिस्थिति सुख वाली, सदा रहने वाली नहीं। इसलिए इंद्र, अभिमान न करो। यह अभिमान दुख का कारण होगा। आत्मा के सुख के बिना कोई भी सुख आया तो टिकने वाला नहीं है, और दुख भी टिकने वाला नहीं। समय के काल माना समय की धारा में सब बह जाएगा। इसीलिए इन वस्तुओं को सच्चा मानकर गलती में मत पड़ो। दुख आया तो आए, दुख भी आया है तो जाता है।
सुख भी आता है तो जाता है। उन दोनों को जो देखता है वो मैं आत्मा, ओम ओम ओम, उसको जानो तो सुख दुख के सिर पर पैर रखे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। देवराज, तुम्हारी बुद्धि गंवारों की सी है, इसलिए एक न एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। हाँ, तुम्हारी बुद्धि गंवारों जैसी है। एक दिन मौत के होगा, सब छूट जाएगा, उधर तुम्हारी नजर क्यों नहीं जाती? ये शरीर मरेगा और ये संबंध छूट जाएंगे, उधर तुम्हारी नजर नहीं जाती, तो तुम्हारी बुद्धि गंवारों जैसी है। आखिर ये कब तक? ये रिश्ते, ये नाते, ये अपने और ये कारोबार कब तक? ये पद और कुर्सी और वाहवाही कब तक? और निंदा भी कब तक? दुख भी कब तक? सुख भी कब तक? सब समय की धारा में बीता जा रहा। इसको जानकर सूरमा और संयमी धर्मात्मा बनकर अपने धर्म के फल ईश्वर को पा लेना चाहिए। चैतन्य बप्पू को जान लेना चाहिए। इंद्र, संसार में कुछ मूर्ख भी हैं जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु संसार में वे लोग मूर्ख हैं जो पुरुषार्थ करके कोई बड़ा पद पा के समझते कि हम अपने बल से ही पाया है। तो अपने बल से पाया तो अपने बल से टिका के रख सदा के लिए। समय की धारा में तो छोड़ देना पड़ता है। तो फिर मैं क्यों करते हो? पुरुषार्थ करो लेकिन अहंकार छोड़कर। देव की कृपा है, समय अनुकूल है। नहीं तो बड़े बड़े अपने बल से जोर मारने वाले भी समय अनुकूल नहीं होता तो पटके जाते। जो राज्य करते थे अब उनकी निंदा हो रही, और जिनकी निंदा होती थी अखबारों में अब उनकी वाहवाही हो रही। जो जेल में पड़े थे वो राज में आ गए, जिन पर केस लगे थे वो सत्ता में आ गए, जो सत्ता में थे उन पर केस लगने लग गए। उतार चढ़ाव इस संसार का। जो नन्ही नन्ही बच्चियां थी वो नानी और दादियां बन गई, और जो किसी जन्म की दादी थी वो अभी गर्भ में आके बैठी और बच्ची बन गई। जो कभी अच्छे पद पे थे वो अभी मुर्गे बनकर कुकुड़ कुकुड़ कर रहे, और कोई मुर्गे की योनि और बतख की योनि में थे वो अभी कहीं ऊंचे पद पे बैठे। समय की धारा में सब बदल बदल, चांद भी बदला, सूरज भी बदले, धरती भी बदले, आसमान भी बदले, तारे भी बदले। ये जगत है अदला बदली का मेला। हम भी बदले, तुम भी बदले, दुख भी बदले, सुख भी बदले, मित्र भी बदले, शत्रु भी बदले, एक चेतन ना बदले रे। उस परमेश्वर की धारणा करके उसमें टिको बेटे। सफलता हो गई तो मैंने अपने बल से पा ली, तो टिका के देखा अपने बल से। समय की धारा में तुम्हारी उन्नति के लिए ईश्वर की लीला है। उतार चढ़ाव, ताकि उतार चढ़ाव को माया समझ के मुझ चैतन्य परमेश्वर में आकर मेरे जीव विचारे पूर्ण सुखी हो जाए, पूर्ण ज्ञानी हो जाए। क्या करें? ऐसे दिन थे, एक साधु है खूब रोया। आज से 30 साल पहले की बात है। वाराही में मेरा सत्संग था डीसा के पास, 30-32 साल पहले। बड़ी उम्र का था उस समय, मैं तो 30 साल का लगभग था, 29-30 का समझो। आज से 35 साल पहले ये आश्रम नहीं हुआ था, वहां रहते था। खूब रोया। मैं क्या महाराज? बोले
मेरा सब कुछ चला गया। लोग मेरे को भगवान करके मानते थे, अब वो विरोध कर रहे हैं, गालियां दे रहे, मेरी शक्ति चली गई, फलाना चला। तो मैंने कहा तुमने त्राटक किया था और किसी को पानी में संकल्प करके देते थे तो ठीक हो जाते, और किसी को कुछ हो तो पानी में देख के देते थे तो उनको फायदा हो जाता था। अब वो शक्ति खर्च हो गई तो तुम्हारा वो संकल्प फलता नहीं, तो फिर वही मित्र शत्रु हो गए। तो उसकी बस मेरे प्रति आस्था हो गई, श्रद्धा हो गई, सन्यासी तो वही आप तो जान गए, तो बहुत छोटी बात है। जब व्यक्ति में एकाग्रता का बल होता है, धर्म का बल होता है, पुण्य का बल होता है, समय अनुकूलता का बल होता है, तो लोग वाह वाही करते हैं और कोई भी काम करता है तो सफल हो जाता है। और जब वो खर्च हो जाता है अथवा समय विपरीत हो जाता है तो फिर हो जाता है। एक ऐसी जगह है कि जहां से पतन और उत्थान नहीं, वो है इस सब से परे अपना ओम का मूल स्वाभाविक चैतन्य। फिर वहां बाहर से तो उतार चढ़ाव आएगा लेकिन शोभ नहीं होगा, दुख नहीं होगा। मंसूर को शूली पे चढ़ा दिया, पूजा जाता था और शूली पे चढ़ा गया तो अनलाक। सुकरात को जहर दिया तो बोले मैं थोड़ी मरता हूं, ये मरेगा, मेरा क्या है। सो हम तो एक ऐसी स्थिति आती है कि मीरा की वाहवाही करने वाले वाहवाही करते थे, निंदा भी खूब होती थी। वो फिर वाहवाही शुरू हो गई, फिर निंदा हुई। तो उतार चढ़ाओ, कहीं किसी स्थिति में अटको मत, सटको नहीं, अपने को पटको नहीं। ये स्थितियां बदलेगी और आप इसमें अपने को पटकोगे तो आपको घसीट डालेगी। होता है, थया करे, એનું નામ સંસાર। દબ્બા પડી ગયા, ફલાણું એ તો સારું થઈ જશે, કઈ બહુ મોટી વાત નથી, ચાલ્યા કરે। છે ને, ભગવાન છે, બાપુ છે, ગુરુ છે, બસ પરમાત્મા છે, ચાલ્યા કરે। આટલું મળ્યું, હા હા, તો ક્યાં સુધી રહેશે? એક દિવસે તો આ છોડીને દેવાનું શરીર, તો એ ક્યાં રહેવાના? ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन ये भी छूट जाएगा। कुछ मिल गया हो, धन दौलत संपदा, तो कब तक पकड़े रखोगे? और कुछ चला गया तो कब तक रोते रहोगे? रही मन रोइए कौन विचार, हंसिए कौन विचार। गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। गए सो आवन को नहीं, जो पद धन सत्ता जो गए, जवानी गई। गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। चाहे दुख रहे चाहे सुख रहे, सब जावन हार। उसके जाने के बाद भी जो रहता है, उस परमात्मा में मेरी प्रीति हो जाए, उस परमात्मा में मेरी तत्परता हो जाए। फिर कितने बड़ी भारी दुख आएंगे तो आपको नहीं दबा सकेंगे, कितने बड़े भारी संसारी नजर से सुख आएंगे आपको महत्व नहीं लगेगा, आप उसमें फंसोगे नहीं। नहीं फंसना ही संसार में जीने की कला है। जीवन जीने की जो कला सीख गया वो मरने की कला भी सीख लेता है। जो जीने की कला नहीं सीखा तो मरने की क्या खाक आएगी उसको। जीने की कला है कि आप निर्लिप्त होकर जीते जाओ, अनासक्त होकर जीते जाओ। और 50 साल हो गए तो संसार के आकर्षण और प्रवृत्तियों से अपना हाथ खींचते जाओ ज्यादा जल्दी से। हम सुबह एक सत्संग करते थे, दोपहर को करते थे, शाम को करते थे। अभी केवल कभी कभार सुबह थोड़ी देर आ गए, इधर आ गए, नहीं तो शाम को आना पड़ता बस। पहले प्रोग्राम देते थे, अब कम कर दिए। पहले मिलते जुलते थे, अब कम करते जा रहे अपना।
प्रवृत्ति से हाथ खींचते जाओ, अंदर में आओ। दुनिया के लिए क्या, अब अपने यार में विश्राम करो, ध्यान करो, जप करो, उसी के मस्ती में रहो। इसी से अपना भी मंगल, दूसरों का भी मंगल। अकेले आए, अकेले जाना है तो अकेले में रहो। अपने अंतर्देह को जानो, जिस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर पर और संसार पर काल का प्रभाव पड़ता है, मन पर, बुद्धि पर भी काल का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मन और बुद्धि को जो जानता उस आत्मा और परमात्मा पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। वो भी, काल भी उनके आगे चक्कर काटता है। जैसे जिसने 7 को देखा वही 7:15 को जान रहा है, और वही अभी 8 को जान रहा है। तो काल तो घूम गया, लेकिन आप जानने वाले जो कहते हुए वही आप आत्मा है, दूर नहीं हुआ। बोले हमने तो, हम भी मर जाएंगे तो मरेगा शरीर, जिससे जाना है वो आप चेतन। आंखें और बुद्धि तो साधन है, साधन भी छूट जाएंगे, जल जाएंगे, दफना लेंगे, लेकिन वो फिर ला इल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं, ईश्वर के सिवाय कोई नहीं नास्ति किंचित। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल बिछा। देवराज, मैं, तुम या दूसरे लोग जो देवताओं के स्वामी होने वाले हैं, एक दिन उसी मार्ग पर जाएंगे जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं। सैकड़ों इंद्र जा चुके, उसी रास्ते दूसरे भी जाए। मैं मैनेजर हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो मैनेजर जिस मार्ग से गए, क्लास 1 ऑफिसर, आप भी ऐसे ही जाओगे साहब, रिटायर हो जाओगे। और कई रिटायर होकर शमशान के द्वारा कहाँ चले गए। तो अभी इतराना क्यों? मेरा प्रमोशन हो गया, मैं मैनेजर होके आ गया, लेकिन आज तक जो मैनेजर होके आए वो कहाँ गए? मैं कमिश्नर होके आया, मैं डायरेक्टर होके आया, ठीक है, लेकिन आज तक के जो संस्था में आए डायरेक्टर, या ऐसी संस्थाएं कई बनी और कई समय की धारा में चट हो गई, सृष्टियां कई बनी, कई चट हो गई, तो तुम्हारा डायरेक्टर पद कब तक बेटा? मैनेजर पद कब तक? क्या करिए क्या जोड़िए, थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन और राज। ये सब छूटने वाली स्थिति है। अछूट की निगरानी रख, अछूट की सत्ता से छूटने वाले में तू काम करता है। छूटने वाले में इतना आसक्त न हो कि अछूट रह जाए, और छूटने वाले में तू थपेड़े खाकर दुखी हो जाए। छूटने वाले की आसक्ति लेकर फिर तू नीच योनियों में, ऊंच योनियों में भटके, ऐसी गलती ना कर भैया। तो अछूट ईश्वर का है, अछूट आत्मा का है। दुख सुख धन निर्धनता सब छूटने वाला है, यश अपयश सब छूटने वाला है। छूटता ही जा रहा है। बचपन छूट गया, किशोर अवस्था आई लेकिन वो भी रही नहीं, जुआनी आई वो भी छूट गई, ऐसे ही बीमारी भी आई छूट गई, तंदुरुस्ती भी आई छूटी, फिर आई गई। एक दिन जिस पर आई वो शरीर भी छूट जाता है, फिर भी आप रहते हैं। तो जो आप रहते हैं आप उधर को खोजो, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट। थोड़े गहरे जाओ, व्यवहार में सावधान रहो, चिचिड़ हो गई तो थपेड़े लगेंगे। जैसे समुद्र किनारे आप थपेड़ों के चक्कर में आते तो गिराए जाओगे, लेकिन थोड़े ऊंचे खड़े रहते हो, विचार से उतार चढ़ाव को देखते हो, अपने ज्ञान में गहरे आते हो, बच जाते हो। अपने साक्षी भाव में, चैतन्य भाव में, अमर भाव में गहरे आओ। आखिर कब तक?
ये दुकान कब तक, ये फैक्ट्री कब तक, ये नागपुर कब तक, ये बंगला कब तक, शरीर कब तक। नेठ त पिंजरो छॾणो पवंदई, लोक हिन मां लॾणो पवंदई, पोइ दाद कंदे दरवेश जो गेड़ा छॾ पिंजरे के। आखिर तो ये शरीर रूपी पिंजरा ही छोड़ना पड़ेगा, तो मकान फैक्ट्री पौध कब तक। इसलिए तेन त्यक्तेन बंजिता, त्याग से भोगो, अनासक्त होकर। आप धर्मशाला में जाते हैं अथवा रेलवे में जाते या जहाज में जाते तो वहाँ खाते पीते, सीट पर बैठते, उपयोग करके फिर छोड़ देते। ऐसा थोड़ी कि जहाज की सीट लेकर नीचे उतरते, जहाज के कंबल लेकर, सामान लेकर, जहाज का जो उपयोग के लिए मिला था वो लेकर निकल नहीं सकते। ऐसे रेलवे की या बस की मुसाफरी करते, ऐसे ये शरीर और संसार मुसाफिर खाना है। धर्मशाला में या होटल में रहते हो तो उपयोग करके चल भैया। ऐसा थोड़े कि होटल का सामान, धर्मशाला का सामान मेरा है, उपयोग के लिए तेरा है अभी, लेकिन फिर मैनेजर मारेगा, नहीं तो चार्ज करेगा। ऐसे ये संसार है। मनी मनी, व्हाट फॉर मोर मनी। सॉल, आत्म सुख, इससे फ्रेंडशिप, इधर फ्रेंडशिप, उससे फ्रेंड, बॉय। रियल फ्रेंडशिप इज इनसाइड soul with God। ईश्वर के साथ मित्रता करो, साक्षी स्वरूप के साथ प्रेम करो। बाहर कितना बनाओगे। एक मित्र ने अपने फ्रेंडशिप काट कर दी, अच्छा हुआ, आराम हुआ, इतना उसके दुख सुख की चोटें कम लगेगी। एक ने रिलेशन कट कर ली, ठीक है, इतना समय बचेगा, नहीं तो उसकी बीमारी होती तुमको टेंशन होता, उसका एक्सीडेंट होता तो टेंशन होता, उसको कहीं दुख होता तो हम भी घसीटे जाते। चलो इतना कम ही सही। एक रिश्तेदार रूठ गया, बोलता है नाता नहीं जोड़ेंगे, चलो ठीक। मरते समय इतने रिश्तेदारों का चिंतन करके मरते, अच्छा है, इतना कम चिंतन होगा, यार का चिंतन मिलेगा, ठीक। नाता जोड़ता है ठीक, तोड़ता है ठीक, वाह वाह भाई वाह, गुजरने दो, आग्रह ना करो इसने क्यों तोड़ा, इसने क्यों जोड़ा। होता है जैसे बहते पानी में उंगली करो तो लकी हुई और मिठी, ऐसे ही संसार का काम करो, फिर अपने को समेट के ईश्वर में आओ। ज्यादा संसार को माइंड में मत रखो, मन में संसार को मत रखो, मन में भगवान को रखो, संसार बाहर है बस। जिंदगी के दिन बीते जा रहे हैं और जीवन बड़ा कीमती है, और ये चीज कोई साथ में चलेगी नहीं, कहीं साथे आवश्य नहीं। $1 भी आज सुधी कोईनी સાથે ગયો નથી, અને કલોલની એક ઈંટ બી કોઈની સાથે ગઈ નથી, તો આપણે શું લઈ જવાનું? कोई कोईનું નથી रे। ये जिससे दिखता है परमेश्वर अपना है, उसको जान ले। देवराज, अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के गाल में चले गए हैं। अब तक देवताओं के हजारों इंद्र बने और काल के गाल में चले गए। धरती पे हजारों राजा आए और चले गए, हजारों ऑफिसर और मैनेजर पैदा हो के जहां गए, वहीं ये जो बैठे हैं वो भी जाएंगे। फैक्ट्री साथ में नहीं आएगी, बॉडी भी साथ में नहीं आएगी,
लेकिन ज्ञान और जप करके ईश्वर में अपना नाता जोड़ो, वो खजाना अपने साथ। क्या हो जाएगा? उठाने वालों को लगेज ज्यादा, लोड ज्यादा पड़ेगा। यद्यपि आज तुम अत्यंत तेज से देदीप्यमान हो रहे हो। देवराज, आज तुम तेजस्वी हो, तुम्हारा यशोगान है, वसुओं के साथ, देवताओं के साथ तुम एरावत पर आए, और हम हार कर एकांत में चिंतन कर रहे। लेकिन ऐसा मत समझना कि तुम्हारा ही हाल सदा रहेगा और मेरी स्थिति ये सदा रहेगी। कभी तुम मारे मारे फिरते थे, हम मौज करते थे। अब हम मारे मारे एकांत में चिंतन कर रहे और तुम मौज कर रहे, लेकिन मौज भी नहीं टिकेगी और ये भी नहीं टिकेगा। इन दोनों को जो जानता है देवराज, उस परमेश्वर पे मन लगाना चाहिए। इंद्र, याद रखना, समय आने पर तुम भी मेरी तरह काल के शिकार बन जाओगे। काल पर किसी का वश नहीं चलता। तुम इस शरीर को पाकर सब प्राणियों को जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत बड़ा मानते हो, किंतु तुम्हारा यह इंद्र पद आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला नहीं साबित हुआ। इस पर इंद्र पद अनंत काल तक नहीं है तो तुम्हारा ये 5 साल का पद, कॉर्पोरेटर पद, मिनिस्टर पद कब तक रहे? जो राष्ट्रपति थे वो फिर सड़क पे हमारे साथ बैठे। कुछ वर्ष पहले राष्ट्रपति थे, हम सत्याग्रह में थे, तो वो राष्ट्रपति मेरे साथ, प्रधानमंत्री तो मेरे साथ बैठे। वो पद नहीं रहे। हम कैबिन में बैठते, हम भी सड़क पे बैठे उनके साथ। लेकिन वो सड़क भी कब तक और ये भी कब तक और ये शरीर भी कब तक? काल की धारा में सब घूम रहा है, सृष्टि चक्र में। ये ज्ञान बड़ी रक्षा करता है, दुखों के थपेड़ों से बचाता है, परिस्थितियों के घमंड से बचाता है, शोक और मोह से बचाता है और अपने परमात्मा में विश्रांति दिलाता। देवराज, इस इंद्र पद पर कितने ही आए और चले गए, केवल तुम ही मूर्खता के कारण इसे अपना मानते हो। नाशवान होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं, उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो। जो टिकने वाला नहीं, उसे स्थिर मानते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि काल ने जिसे घेर रखा हो वह सदा ऐसा ही समझता है। जिस राज्य लक्ष्मी को मोहवश अपनी मानते हो, यह न तुम्हारी है, न मेरी है और न दूसरे की ही है। यह किसी के पास स्थिर नहीं रहती। बहुत से राजाओं के उपभोग में आ चुकी है और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आई है। इसका स्वभाव चंचल है, अतः कुछ काल तक तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरे के यहाँ चली जाएगी। अब तक इसने जितने राजाओं का परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हो सकती। तुम्हारे बाद भी बहुत से राजे इसका उपभोग करेंगे। पूर्व काल में इसे जिन जिन राजाओं ने भोगा है, वे आज कहीं दिखाई नहीं देते। जिन जिन पूर्ववर्ती नरेशों के आज हम लोग नाम सुनते हैं, वे सभी काल की मार पड़ने से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए। जिनके नाम सुनते उसके सिवाय कितने हैं पता ही नहीं। ये तो इतिहास की कृपा है, थोड़े बहुत नाम सुनते हैं कि फलाना राजा हो गया, निमी राजा हो गए, फलाने राजा हो गए। 5000 वर्ष पहले का इतिहास, उसके पहले भी तो कई गए, और 5000 वर्ष में सभी के नाम तो अपने को पता ही नहीं। और पता भी चल गया तो और क्या, नींद आराम होगी और क्या हो जाएगा। पुरु, पुरुरवा, मैं, भीम,
नरकासुर, अश्वग्रीव, पुलोमा, अमितध्वज, शंबरासुर, ये सब बड़े बड़े दमंग हो गए उस समय के। नमुची, दक्ष, विप्रचित्ति, विरोचन। दक्ष राजा भगवान शिव का ससुरा, अब कहाँ है? शिव जी का ससुरा। हाँ जी। हृनिशेव, सुहोत्र, भूरिहा, पुण्यवान, वृष, सत्येशु, ऋषभ, बाहु, कपिलाक्ष, विसूयक, बाण, ये कार्तस्वर। एक एक का डंका बजाया धरती पे, उनके नाम है। तुम लोग तो जानते भी नहीं, पता ही नहीं कि हुए कि नहीं हुए थे। उस समय उनका डंका बजता था, एक छत्र सम्राट। वन्ही, विश्वदंष्ट्र, नैऋत्ति, संकोच, वरिताक्ष, वराहाश्व, रुचिप्रभ, विश्वजित, प्रतिरूप, विषांड, विष्कर, मधु, हिरण्यकशिपु और कैटभ, ये तथा और भी बहुत से दैत्य, दानव और राक्षस आदि पूर्व काल में पृथ्वी के स्वामी हो चुके हैं। केवल तुमने ही एक एक पृथ्वी के स्वामी थे। हिरण्याकश्यपु प्रहलाद का बाप, वो नाम सुना है बहुतों ने, बाकी तो पानी में बुलबुलों नाम। उस समय पृथ्वी के सम्राट वो कहाँ चले गए? ऐसे अभी वाले भी वहीं जाएंगे। वो पीपल के पत्ते से पुराना पत्ता झड़ा तो जो नए पत्ते फूट रहे थे ना, वो हंसने लगे कि बुढ़ा गिर गया। तो गिरे हुए बुढ़े ने कहा, पीपल पान खरंत है, हसत कुपड़िया। अभी तुम उभर रहे हो बेटिया। पीपल पान खरंत है, हसत कुपड़िया। अमवीति तमवीत से धीरो बापलिया। हमारे से जो गुजर रही है तुम्हारे से भी वही गुजरेगी। पापा बेचारे बूढ़े हैं, मर गए, तो तू कौन सा सदा रहेगा जवान? तू भी यहीं से गुजरेगा बेटे। मम्मी देखो ऐसी हो गई, लेकिन तू कैसी रहेगी बेटी? मम्मी की खबर ना પડે હજુ ગરડી થઈ ગઈ, પણ તું એવી થવાની છે એટલે મમ્મીની સેવા કર અને ભગવાનની ભક્તિ કર, જપ કર એટલે ભગવાનના દર્શન થઈ જાય બસ। બાકી ડોલર સાથે લઈ જવાના, ચોકલેટ સાથે આવે, કેડબરી નો, એ તો પેટ બગાડે, દાંત બી બગાડે, मन ना भावे जी। देवेंद्र, केवल तुमने ही 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया हो यह बात भी नहीं है। तुमने 100 यज्ञ का अनुष्ठान किया और इतना बड़ा राज तुम नहीं पा लिया, ये बड़ी बात नहीं। आप ही नगर अध्यक्ष बने हो ऐसी बात नहीं, भारत में कई नगर अध्यक्ष हैं। आप ही कमिश्नर बने हो ऐसी बात नहीं लाला। वो एक माई आई, वो बापूजी वो मेरा बेटा है, ये इनकम टैक्स कमिश्नर है, कमिश्नर। ठीक है, तो उसने कहा कि बापूजी तो मम्मी ऐसा बोलती है, मेरी कैटेगरी के तो इतने हजार लोग हैं। मैं कहा तो कि महाराष्ट्र के, किसी ने बताया कि महाराष्ट्र के फलानी जगह। एक बार 4-5 कमिश्नर आके इकट्ठे बोले सब कमिश्नर है, ये चीफ कमिश्नर है, फलाने फलाने। ठीक है, ईश्वर की ओर पढ़ो किताब। आप कमिश्नर है ठीक है, लेकिन आखिर कब तक? आप महंत हैं, संत हैं, जोगी हैं, जति है, बापू है, बेटा है, कब तक? इस काल की धारा में कौन कहाँ टिके? सब पसार होने वाले। ये समझदारी रखो, अपने आत्मदेव में प्रीति करो। देवराज, उन सभी राजाओं ने 100 यज्ञ किए थे, सभी धर्मात्मा थे और सब के सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे। 100 यज्ञ अश्वमेघ और धर्मात्मा थे और पृथ्वी पर राज्य किया था और निरंतर यज्ञ में रहते, सत्य कर्म में
फिर भी देखो, रहे इसलिए इनके नाम रहे, बाकी शरीर तो नाम भी रहे तो तुम तो नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते। अभी हमसे पूछे तो हम नहीं बोल सकते ये सब नाम। हिरण्यकश्यप को याद रह गया बस। देवेंद्र, तुम्हारी ही तरह वे भी आकाश में विचरते थे, सैकड़ों मायाएं जानते थे। आकाश में विचर सकते थे, मायाएं जानते थे, विचर बदल सकते थे रूप। धनुष बाण छोड़े तो हजार हजार धनुष हो जाए, आग पैदा कर दे, बरसात कर दे, ऐसी ऐसी मायाएं। वो तो अभी भी एक संत थे, वो करके दिखा देते थे। थोड़े दिन पहले उनका शरीर शांत हुआ, तीर मार दिया पेड़ में तो आग लग गई, दूसरा तीर मारा तो पानी पानी हो गया। ये सब होता है। राजा अवध नारायण ने पूछा था उनसे, विशुद्धानंद, अभी उनका आश्रम है काशी में, सूर्य विज्ञान जानते थे। नाभि में से कमल निकाल के दिखाया कि विष्णु हम नाभि से कमल निकाल सकते, तो विष्णु की नाभि से कमल निकला, उसमें संदेह मत करो। कई अंग्रेज परीक्षा लेने को है, फूल रखे गुलाब के, बोले देखो ये क्या है, बोले गुलाब के फूल है, देखो, बोले ये मोतिया है, मोतिया के बन गए, हाथ घुमा दिया, जासूसी बन गए। ऐसे क्या, ये माया है, एक प्रकार की विद्या है। घास का टुकड़ा तोड़ के दिया, कोई भी बीमारी ठीक हो जाए, ऐसे के भी शरीर नहीं रहे। यहाँ बैठे बैठे दूर की बात बता दे, तुम्हारे को क्या है देख के बता दे और कर दे, फिर भी क्या। देवराज, वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। इच्छानुसार रूप धारण करते थे, इच्छानुसार आकाश में विचरण कर सकते थे। वे भी नहीं रहे तो आप इंद्रदेव कब तक रहोगे? उनके भी तेज और प्रताप बढ़े हुए थे, किंतु काल ने उनका भी संहार कर ही डाला। समय ने उनको भी निकल दिया, जैसे आपकी जवानी को समय ने निकल दिया, बचपन को समय ने निकल दिया, जवानी को समय निकल रहा है, बुढ़ापे को समय निकल रहा है। समय सबको पसार कर रहा है, फिर दूसरे चक्र। हाँ जी। जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वी को उपभोग के बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबल शोक को न दबा सकोगे। हाँ, अगर इसको सच्चा मानते हो तो जब ये त्यागना पड़ेगा तो प्रबल शोक होगा, बड़ा दुख होगा। मौत से दुख नहीं होता, जिन आसक्ति के कारण दुख होता है। मौत दुख के लिए नहीं है, मौत तो ईश्वर की सुंदर व्यवस्था है। पुराना चूल्हा हटा के नए एक्सपीरियंस, नए अनुभव। मौत के कारण दुख नहीं होता, इस सब छूट जाएगा, इसका क्या होगा, मेरा क्या होगा। अज्ञान के कारण दुख होता है। जहाँ मरने ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पूरे परमानंद। अपने अहम को मार दो विचार करके, तो पूर्ण पुरुष को ही मिल जाओ। बाकी तो ये बाहर की मौत तो पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसे ऐसे ढंग से मरो कि मौत आए उसके पहले अपने मैं को ईश्वर में डुबा दो। ठीक से मरो मरो सबको कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होई। जीवता जी हमने गुरु तत्व आत्म तत्व मेरी दो पति को पार है, फिर मौत के समय भय नहीं होगा और फिर दोबारा मौत नहीं होगी। हमारे जीवन को पाले, हमारे पद को पाले, जहाँ से फिर गिरना नहीं होता। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जा जाने के बाद फिर गिरना नहीं, वो मेरा परम धाम आत्मज्ञान है, आत्म सुख है। अभी भी है, साथ में ही है। तो शरीर को मैं मानते इसलिए लगता है कि हम मर जाएंगे, छूट जाएगा।
शरीर तो है, हम है ही नहीं। जो हम है वो शरीर नहीं, जो शरीर है वो हम नहीं है। हाथ मेरा तो आप हाथ नहीं हुए, सिर मेरा तो आप सिर नहीं है, मन मेरा, बुद्धि मेरी, तो ये सब प्रकृति की दी हुई चीजें हैं। आप इन सब का उपयोग करके छोड़ने के लिए, उपयोग करके अपने आप को पाने के लिए धरती पे आए। देवराज, विषय भोग की इच्छा छोड़ दो, राज्य लक्ष्मी के घमंड को त्याग दो। हाँ, राज्य लक्ष्मी का घमंड छोड़ दो और संसार से मजे लेने की इच्छा छोड़ दो। संसार का उपयोग करो, उपभोग ना करो, अंतरात्मा का आनंद लो। ऐसा करने से तुम अपने राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्यपूर्वक सह सकोगे। हाँ, उसका घमंड नहीं करो तो जब छूट जाएगा तो धैर्यपूर्वक दुख सह सकोगे। एक दिन तो ऐसा आएगा सब छूट जाएगा, तो अभी से उसकी ममता छोड़ दो तो फिर उसका पीड़ा ना हो, उसकी वासना ना सताए, उसके चिंतन में फिर भटकान ना हो। जियो ऐसे कि जीते जी मरने की कला आ जाए। जो ठीक से जिएगा, मरने की कला आएगी तो फिर अमर हो जाएगा। जरा जरा सुख में हे, जरा जरा दुख में घबराहट नहीं, गुजरने दो इनको। अपने अमर पद को उस समय याद करो। रोग शोक बीमारी दुख के समय भी कोई निर्दुख नारायण तत्व है, उसको जान रहा है। ओम ओम। इंद्र, शोक के समय शोक न करो, हर्ष का अवसर आने पर हर्ष से फूल न उठो। इस कटु सत्य के लिए क्षमा करना, अब देर नहीं है, तुम पर भी काल का आक्रमण होने ही वाला है। अब देर नहीं, समय तो तुम पर भी गुजरेगा। 2 साल 5 साल 2 साल 5 साल में तो कुर्सी छोड़नी पड़ती है आजकल तो। 5 साल में से कितने साल तो गुजर गए। हाँ जी। इस समय तुम बड़े बड़े महारथी सोचते हैं कि हम आएंगे, लेकिन वो ही हार जाते बेचारे। कई एमपी हार जाते, मिनिस्टर हार जाते, सेंट्रल के मिनिस्टर हार जाते, प्राइम मिनिस्टर हार जाते, अपनी पार्टी हार जाती, होता रहता है। इसलिए तो चंचल स्थिति है, उस पर कोई इतराने की जरूरत नहीं। देवेंद्र, इस ऐसे समय इंद्र पद भी ऐसा ही, संसार ईश्वर के सिवा कोई भी पद ऐसे ही। इस समय तुम अपने तीखे वचनों से मुझे छेदे डालते हो। मैं शांत होकर बैठा हूँ, इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो, किंतु याद रखो, जिस काल का मुझ पर धावा हुआ है वही तुम पर भी चढ़ाई करेगा। देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण होने तक ही तुम्हें इंद्र होकर रहना है। देवेंद्र, तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ, फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डींग क्यों हाँकते हो? जब मैं राजा था उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूँ उससे तुम अपरिचित नहीं हो। कई बार के युद्धों में तुम मेरा पराक्रम देख चुके हो। एक ही दृष्टांत देना काफ़ी होगा। पहले जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय की बात तुम्हें भूली ना होगी। मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों, साध्यों, वसुओं तथा मरुदगणों को परास्त किया था। मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ पड़ गई थी। तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोड़ डाले थे, किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? काल का उल्लंघन करना कठिन है। तुम्हारे हाथ में वज्र रहने पर भी मैं केवल मुक्के से मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। अभी भी वो ताकत रखता हूँ, लेकिन अभी हमारे उतरता पानी सहने के दिन है और तुम राजा बने रहो। देवेंद्र, मेरे लिए यह पराक्रम दिखाने का नहीं, क्षमा करने का समय है। इसलिए तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सहे लेता हूँ, और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बड़ाई किए जा रहे हो। जैसे मनुष्य रस्सी से किसी पशु को बांध लेता है, उसी प्रकार भयंकर काल
मुझे अपने पास में बांधे खड़ा है। पुरुष को लाभ हानि, सुख दुख, काम क्रोध, जन्म मरण और बंधन मोक्ष ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं। काल मना समय की धारा में। जो काल के प्रभाव को जानता है वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता, क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। यही सोचकर मैं शोक नहीं करता। हाँ, इतनी मेरी स्थिति हो गई फिर भी मैं शोक नहीं करता हूँ। मैं जानता शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। दुख के समय दुखी होने से दुख मिटता नहीं, दुख और बढ़ता है। लेकिन समझ बढ़ने से दुख का प्रभाव हटा दिया जाता है। अरे ऐसा हो गया, बहू ऐसा कर दी, तो ऐसे ही है जमाना। संसार ऐसा हो गया, बेटे ऐसा है, तो ये इसी का नाम तो दुनिया है। कोई किसी का नहीं ईश्वर के सिवा। अभी भले सब बोल रहे हैं सासू जी सेठ जी, समय आएगा सब मुंह मोड़ देंगे। सब मुंह मोड़ दें उसके पहले आप अपने अपने आत्मा की तरफ मुंह लगा दो बस। कुटुंबी शमशान में ले जाओ उसके पहले अपने चित्त को परमात्मा में ले आओ। कान बहरे होने लगे, आंखों की रोशनी कम होने लगे, उसके पहले अंदर ज्ञान की आंख जगा दो, बस मौज हो जाएगी। काहे को धोखे में रहो, काहे को किसकी बाट देखते हो? जिसकी बाट देखते हो वो भी तो जाने वाले हैं। कौन बेटे कौन बाप, कौन सखा कौन मित्र, कौन अपना कौन पराया, किसका बैंक बैलेंस साथ में गया। बैंक वाले खुद ही बेचारे छोड़ के मर जाते। बराबर सेफ डिपॉजिट वॉलेट रखा है, कितनी डिपॉजिट रखो। स्वामी रामतीर्थ बोलते थे आप अपने नख और रोम रोम का बीमा उतरवा लो, फिर भी आप निश्चिंत नहीं जी सकते। मेरे हाउस का बीमा है, कार का बीमा है, फलाना बीमा है, बीमा है, बीमा है, इंश्योरेंस है, फिर भी क्या है? जब तक तुमने अपने चित्त को आत्मदेव में नहीं लगाया तब तक तुम एक बाल बाल का रोम रोम का इंश्योरेंस करा दो कि तुम्हारा एक बाल झड़ जाए तो $1,00,000 मिल जाए, फिर भी क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम और टेंशन नहीं जाएगा। नारायण नारायण। हम इंश्योरेंस नहीं कराए, क्या जरूरत है? जितना डरपोक मन होता है उतना ही भविष्य के लिए ज्यादा सोचता। कोई जरूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नारायण। पहले के लोग कहाँ कराते थे इंश्योरेंस? हम लोगों से ज्यादा सुखी थे। कोई जरूरी नहीं होता। जरा जरा बात पे इंश्योरेंस हम नहीं जानते, मस्ती से। असली इंश्योरेंस तो अपने परमात्मा में चित्त ले आओ, फिर कैसी भी परिस्थिति होगी वो इंश्योरेंस उस समय इनकैश हो जाता है। जंगलों में भी, मुसीबतों में भी, रोगों में भी तुरंत इनकैश हो जाता है। साइन भी नहीं करनी पड़ती और पैसे लेके बाजार भी नहीं जाना पड़ता, सब तैयार होके सूझबूझ आ जाती। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं स्वप्ने जो संसार। बलि के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया। वे शांत होकर बोले, दैत्यराज, मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल दहल जाता है। फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो? किंतु तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली, तत्व को सार को जानने वाली मृत्यु से डरे नहीं तो मैं वज्र लेकर मारने को आया और तुम ज्यों के त्यों खड़े रह गए और मेरे को ये सुना दिया। ये तुम्हारी बुद्धि सार तत्व में टिकी है, इसी का चमत्कार है, इसी का प्रभाव है। चमत्कार इंद्र ने नहीं बोला, ये तो बोलने में थोड़े शब्द आ जाते ज्यादा।
तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है, इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती। धैर्य के कारण तुम्हें घबराहट नहीं हुई और तत्व को जानते हो, सच्चाई को जानते हो, इसलिए तुम मृत्यु में वज्र लेकर हाथ ऊपर उठाकर तुम्हारे को मारने को आया और तुमने मेरे को धैर्य पूर्वक निश्चिंत निर्भीक होकर सार बात समझा दी। तुम्हारी बुद्धि परमात्मा तत्व में ज्ञान के उस अधिष्ठान में जो मन के चंचलता को भी जानता है, निश्चिंतता को भी जानता है, बुद्धि की मंदता को भी जानता है और तीक्ष्णता को भी जानता है, उस तत्व में तुम टिके हो। नहीं तो आज तुम्हारी बहुत ऊंची स्थिति है। बलि, वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है, उसके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है। काल सब प्राणियों के साथ एक सा बर्ताव करता है। वह दिन रात मास क्षण काष्ठा लव और कला तक का हिसाब करके प्राणी को पीड़ा पहुंचाता रहता है। जैसे नदी में अचानक आई हुई बाढ़ अपने वेग से किनारे के वृक्ष को तोड़ उखाड़ कर बहा ले जाती है, ऐसे ही समय सबको ले जाता है। हे राम जी, जो ये सांप हैं, जो केचुए हैं, जो रेंग रहे हैं, कभी तो वे भी मनुष्य थे, लेकिन मन के फुरने के अनुसार सुख के लिए भागते भागते नीच योनि में आ गए। और शास्त्र नेत्रधारी इंद्र होकर जो पूज रहा है वे भी मनुष्य थे। यज्ञ याग और संयम करके उस पद की वांछा से वहां पहुंचे। मनुष्य प्रहार सह लेता है, अग्नि की ज्वालाएं सह लेता है, डंडे सह लेता है, तो पुरने को उल्टाने में क्या। जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, बुद्ध घर छोड़ के गए थे, बहुत कुछ प्रयत्न किया, लेकिन सत्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आखिर एक सिद्ध पुरुष ने उनको दर्शन दिया और ये युक्ति बताई कि हाथों की हथेली और उंगलियां मिलाकर दबा कर बैठो, पूर्णा शांत होते ही परमात्मा बोध होगा। ये लोग हाथ तो जोड़ते मंदिरों में, लेकिन इसका रहस्य क्या है कि मन के संकल्प शांत हो जाए। हम लोग यूं कर देते, नहीं ऐसा है विधि, कौन है यूं हाथ, यूं ऐसे नहीं, यूं हाथ। तो ये नाड़ियों का प्रभाव पड़ता है, तो मन के स्फुरने भी तो नाड़ियों में होते, मन शांत होगा। और ओमकार का जप करते करते मन शांत हो जाए उस परमात्मा में। तो बड़े बड़ी कठिनाइयां तो सहते हैं, बड़े बड़े दुख सहते हैं, डॉलर का टेंशन सहते हैं, तो माइंड का दौड़ने को शांत करना, ये थोड़ी साधना की थोड़ी तकलीफ सह ले तो भगवान बन जाए। वर्धमान भगवान महावीर बन गए। बुद्ध भगवान बुद्ध बन गए। लोग भगवान बोले न बोले, लेकिन भगवान से मिल गए बस। समुद्र में डूब मरे तो भी दुखों से नहीं छूटे, बड़ा अग्नि में प्रवेश करे जल मरे तो भी दुखों से नहीं छूटेगा, दुनिया का राज पाले तो भी दुखों से नहीं छूटेगा। सब लोग वाहवाही करें और सब जगह बस माऊ खमाऊ क्या है होल्डिंग लग जाए तो भी दुखों से नहीं छूटेगा। अमनी भाव को प्राप्त हो, स्वरूप में स्थिति कर लो। रमण महर्षि को बोलते कि गांधी जी इतना काम कर रहे हैं, आप यहीं बैठे चलो, तो बोले हम नहीं कर रहे हैं क्या। ये जरूरी है कि बाहर घूमने से काम होते हैं, बैठे बैठे संकल्प से भी होता है ना। तो जो निसंकल्प महापुरुष है उनके संकल्प में भी बड़ी ताकत होती है।
जो उपदेश दे के सुधारते उनकी अपेक्षा मौन रहकर ब्रह्म में टिक के और संकल्प वाला ज्यादा मंगल करते। लेकिन लोगों का स्तर एकदम नीचा आ गया, इसलिए बोलने पर भी नहीं सुधर पाते। कुकर्म का त्याग करे और भगवान की प्रीति की, भगवान से भीख मांगे और नियम पक्का करे, कितना महान बन जाएगा देखते देखते। सर्विस करना, ये करना, वो करना, 2 रोटी के लिए सारी जिंदगी खत्म कर दी। एवरी मैन इज अ गॉड बट प्लेइंग द फूल। सब भगवत स्वरूप है लेकिन मूर्खों की नहीं बात भटक। नाक से मजा लो, आंख से मजा लो, जीभ से मजा लो, काम विकास से मजा लो, मजा में ही सजा में गिर जाते। वाहवाही का मजा लो कान से, बस यहाँ से वहां से वहां, फिर थक जाओ, जवानी को खपा दो, फिर बुढ़ापा आ जाए। फै करनू हतो सा ना कियो, पड़ियो मोह के फंद, कह नानक समय रम गयो, अब क्या रोवत अंत। बेटे ऐसे हो गए, संसार में सार नहीं है, प्रमोशन हुआ लेकिन ऐसा। करनू हतो सो ना क्यों, करना था फुरने से रही तो कर ईश्वर में विश्रांति। और सुंदर तरीका है ये, श्वास ली और मैं शांत हो रहा हूं, निष्फुर हो रहा हूं, भगवान में शांत हो रहा हूं, ओम स्वरूपेश्वर में शांत हो। ये भावना करे, बस आधा घंटा रोज करे। सुबह नींद में से उठ के जरा ब्रश करे, दांतों करे, देखो दिन कैसा जाता है। आधा घंटा दोपहर को करे भोजन के पहले, आधा घंटा शाम को करे। ऐसा महान हो जाए कि रोटी तो पीछे पीछे घूमे, पैसे तो पीछे पीछे घूमे। बाकी का थोड़ा ईश्वर की ओर पढ़े, मंगल में जीवन रसायन पढ़े, उसके अनुसार विचारों में आगे बढ़े। और 120 माला कर ले तो 1 साल के अंदर ईश्वर प्राप्ति। लेकिन अभागी इंद्रियों ने, अभागी मन ने बाहर भटकने की ऐसी गंदी आदत डाल दी कि सुनते हैं, ताली बजाते हैं, इरादा भी करते हैं, लेकिन फिर वही लाटू वही चुग। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। तमाशा यही है। तुलसीदास की पत्नी ने तो एक बार बोला था, हाड़ मास की देह मामा, मेरे हाड़ मास की शरीर में इतनी प्रीति करते से आदि तो भगवान में करो न अंतरात्मा। वो तो संत बन गया हो, यहाँ तो रोज लेडीज सैंडल सुंघाती है, फिर भी चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। देखा तो फे हो गए। वरी 5-25 दिन हो गए, वरी रहेंगी गिरी गिर बबलू की मांगी गिरी गिर फे। चाहे 100 जूता खाए, तमाशा घुस के देखेंगे। ये फुरना है, काम विकार भी, लोभ मोह उनका सब फुरने का परिवार है। और आकाश की तरफ देखता रहे। अंदर ओम आनंद हो। थोड़ी देर यूं करे, फिर ऐसे बैठे, फिर जप करे, कभी जोर से करे, कभी शांत करे, कभी ऐसे, कभी जीवन रसायन पढ़े। महाराज आप ही का ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो, इसलिए आपको सुनाता हूं।
जिनका ग्रंथ है उन्हीं को सुनाते, हमारे हृदय में स्थित। थोड़ा पढ़ो। साढ़े 3 घंटे रोज जप में लगेंगे। थोड़ा योग वशिष्ठ पढ़े, इससे आत्मा क्या है परमात्मा क्या है खुलेगा ज्ञान। 3 घंटे ध्यान में डूबा है इसी ढंग से, यूं साक्षात्कार हो शीघ्र। 3 घंटे संत पुरुष के चरण में बैठे। 1 घंटा बैठते तो कैसा बदलाव आ जाता है। 3 घंटे रोज बैठे। बैठे मतलब चुपचाप नहीं, उनके उद्देश्य के अनुसार संत की सेवा। बैठे ऐसा नहीं छाती पे दर्शन गाड़ी के पीछे दौड़े, ऐसा नहीं। योग वशिष्ठ में आया, एक पैर संतों की सेवा, एक पैर जप, पहर मना 3 घंटे, एक पैर ध्यान, एक पैर शास्त्र विचार, शीघ्र परमात्मा प्राप्ति। और परमात्मा प्राप्ति मिल गई तो फिर क्या बचता बाकी। हे राम जी, तरंगों के समूह के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी बड़ी बड़ी तरंग है, सुनामी लहरें हैं और उसको भी कोई तैर जाए तो भी बहादुर नहीं है, क्योंकि तैर गया तो क्या हो गया, आखिर तो मरेगा। लेकिन वो बहादुर है जिसने मरने के पहले अमरता का साक्षात्कार कर लिया। सुनामी लहरों को कोई तैर जाए हाथों से संभव नहीं है, पछाड़ देती। अगर कोई तैर जाए उसको भी हम बहादुर नहीं मानते, बस इसी कहते। बहादुर तो वो है जो अपने मन के स्फुरने को परमात्मा में स्थित करते थोड़ा, और यही मेरा आत्मदेव है, ठीक से जान ले। वाह बहादुर है, वो बहादुर है। ऐसी बहादुरी करके दिखाओ। वो भटकते रहे तितली की नाई, कभी इधर कभी उधर, खप गए जवानी में तो बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं है। जो जो उम्र बीतेगी त्यों त्यों फिर तो जितना गर्म खून है उतना हो गया तो हो गया साक्षात्कार, नहीं तो फिर बुढ़ापे में अभी जितना बल है दम है शरीर में कमा लो, पालो, कर लो। जो दिन बीत जाएंगे तो योग्यता क्षीण होती जाएगी। ओम ओम राम राम राम। हे राम जी, तरंगों के समूह रूप के रण रूपी समुद्र को तर जाने वाले को भी मैं शूर नहीं मानता, परंतु जो इंद्रिय रूपी समुद्र में मनोवृत्ति रूपी तरंगें उठती है, उस समुद्र को तर जाने वाले को ही मैं शूर मानता हूँ। ऐसी क्रिया अज्ञानी जीव आरंभ करते हैं, जिसके परिणाम में दुख ही दुख होते हैं। ऐसा करते हैं कि परिणाम में दुख ही दुख। शादी कर लो, मकान बना लो, दुश्मन की टांगें तुड़वा दो, देश परदेश में पैसे जमा कर दो और सुखी होंगे। तनाव, टेंशन, बुढ़ापा, कमजोरी, बीमारी और मौत, और क्या मिलता है?